नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, मैं आप सबका विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम जो है हमारा विज्ञान साइंस के बारे में, जो है हमारा साइंस का हमारा 11th चैप्टर है ना, लाइट शैडोस एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ा। लास्ट क्लास में हमने देखा कि लाइट जो है कैसे ट्रैवल करता है ना, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। तो हम लोग अभी और आगे बढ़ने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है हमारे क्लास को शुरू करेंगे, और आप सभी जो है एकदम से पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। तो बच्चों, जो आज का विचार है, प्रयास करने वाला इंसान एक बार गिरता है और दूसरी बार में संभल जाता है, लेकिन प्रयास नहीं करने वाले लोग जीवन भर गिरते रहते हैं। तो ये जो आज जो हम अच्छी बातें बता रहे हैं, इसमें किसके बारे में बोल रहे हैं? जी हाँ, हम लोग जो प्रयास करते हैं। जब हम लोग प्रयास करते हैं तो क्या होता है? एक बार प्रयास करते हैं, हो सकता है हम लोग हार जाए। दूसरी बार प्रयास करें, हो सकता है फिर से हमारी हार हो। लेकिन तीसरी बार चौथी बार प्रयास करने से हम लोग जो है जीत जाते हैं। तो प्रयास करने वाला इंसान एक बार गिर सकता है, लेकिन अगर वो प्रयास करते रहे तो क्या होगा? दूसरी बार में जो है वो इंसान संभल जाएगा। लेकिन अगर हम प्रयास ही ना करें, है ना, अगर हम प्रयास ही ना करें, किसी कार्य को करने के लिए कोई भी कदम ना उठाए, तो क्या होगा? जीवन भर हम लोग जो है गिरते रहेंगे। हमें कहीं भी सफलता हासिल नहीं होगी, क्योंकि हमने जो है क्या नहीं किया है? प्रयास ही नहीं किया है। किसी भी कार्य को करने के लिए कोई मेहनत किया ही नहीं। ओके। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हर वक्त जो है आपको प्रयास करते रहना चाहिए, कठिन कार्य करते रहना चाहिए, और कठिन परिश्रम के द्वारा जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो बच्चों, इसी अच्छे विचार के साथ जो है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम बताएंगे, जब लाइट जो है जब ट्रैवल करता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल से, जब होता हुआ लाइट गुजरता है तो क्या होता है? ओके, हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि व्हेन लाइट passes through aligned holes in a straight line, it creates a bright spot on a screen। ये सब हमने देखा अपने लास्ट क्लास में। ओके, और हमने उसमें ये भी देखा कि किस तरह से लाइन जो है, जो लाइट जो है वो कैसा करता है? लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है। ओके। तो चलिए बच्चों, अब जो है आगे हम बात करते हैं लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। ओके, तो हर बार की तरह आपको क्या करना है? क्लास को जो है ध्यान से सुनना है। तो बच्चों, जब लाइट पास करता है थ्रू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक मटेरियल्स, ये आपको पता है ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए अब इसको और भी थोड़ी सी और आपकी जो ज्ञान है उसको क्या करेंगे? थोड़ी सी और आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, व्हेन लाइट एनकाउंटर्स डिफरेंट मटेरियल्स, इट्स बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल्स प्रॉपर्टीज। तो जो मटेरियल जैसा होगा, ओके, उसके ऊपर जब लाइट जो है उस पर पड़ेगी तो क्या होगा? वो जो है डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कैसा है, उसके हिसाब से जो है लाइट क्या करेगा? उससे, उसके अंदर या उससे टकराएगा या ट्रैवल करेगा, कैसा है? स्ट्रेट लाइन में होगा, नहीं होगा? ये सब जो है मटेरियल के इसमें क्या होता है? मटेरियल के इसमें डिपेंड होता है। ओके। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। आप सबको पता है, दीज अलो लाइट टू पास थ्रू ऑलमोस्ट कंप्लीटली। यानी जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स जो होते हैं, उनके थ्रू जो है लाइट जो है कैसा पास करता है?
ऑलमोस्ट कंप्लीटली जो है पास करता है, एनेबलिंग क्लियर विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड। ओके, क्योंकि हम लोग जब कोई ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं, तो हमें जो है उसमें जो भी चीज़ें रखा है वो क्या होता है, वो जो है हमें साफ साफ दिखता है ना। जैसे कि ग्लास हुआ, क्लियर प्लास्टिक हुआ, ये सभी क्या है बच्चों, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। ओके, अब इसके बारे में और डिटेल लेंगे, पहले जरा हल्का सा देख लेते हैं ये सब क्या होते हैं। अब देखिए ट्रांसलूसेंट, ये भी आप पढ़ चुके हैं कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स जो है वो क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं ना। यस, दिस एलो लाइट टू पास थ्रू पार्शली, यानी ये जो है पूरी तरीके से लाइट को अपने थ्रू पास नहीं करने देता है। कैसे पास करता है बच्चों, पार्शली, यानी आधी तरीके से। हमें पता लग जाता है कि वहां पर कोई वस्तु है, लेकिन कौन सा वस्तु है वो हमें पता नहीं लगता है। ओके, कॉसिंग डिफ्यूज्ड और ब्लर्ड विजिबिलिटी, यानी हमें जो है ऐसा पता है कि उसके अंदर वहां पर उस पार कोई चीज रखा है, लेकिन जो है सही से हमें दिखता नहीं है, क्लियर नहीं दिखता है। उसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स की हम बात करें, इंक्लूड ट्रेसिंग पेपर एंड जो है फ्रॉस्टेड ग्लास। ओके, ट्रेसिंग पेपर, जब आप कोई चीज रखते हो, जब ट्रेस करते हो, तो क्लियर जो है वो ऑब्जेक्ट कौन सा है वो आपको नहीं दिखता है। और वैसे ही जो फ्रॉस्टेड ग्लास होते हैं, आपने ये देखा होगा जब ग्लास जो है ऐसे हल्का सा धुंधला सा जो होता है ना, या फिर जब आपने कोहरे या धुंध जब होता है तो आपको क्या होता है, हल्का हल्का दिखता है चीजें, ऐसा लगता है कि उस पार कोई चीज है, लेकिन वो जो है कैसा दिखता है बच्चों, बिल्कुल ब्लर्ड होकर दिखता है, बिल्कुल धुंधला धुंधला होकर जो है आपको दिखेगा। ओके, तो ये हुई ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स की बात। अब देखिए, जब हम लोग ओपैक मटेरियल्स की बात करते हैं, तो जो ओपेक मटेरियल्स है, आप सबको पता है क्या करता है, ब्लॉक कर देता है लाइट को, है ना। क्या करता है, दीज ब्लॉक लाइट कंप्लीटली। अब देखिए आपके क्लास में आप लोग बैठे हो, है ना, उस तरफ जो है आपके बगल में जो है आपकी अलग एक और क्लास है। तो आपको जो है आपके क्लास के बीच में अगर दीवार है, दोनों क्लास के बीच में दीवार है, तो आपको पता नहीं चलता है उस तरफ क्या हो रहा है ना, क्योंकि कैसा मटेरियल है, वॉल ओपेक है, जहां से जो है आप लोग किसी भी वस्तु को उस तरफ के देख नहीं पाते हो। ओके, तो ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रिवेंट करता है लाइट को उनके थ्रू पास होने के लिए। अब देखिए, जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। ओके, एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं, इंक्लूड कार्डबोर्ड एंड थिक क्लोथ, बहुत सारे एग्जाम्पल आप बोल सकते हो। ओके, कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड को अगर किसी चीज़ के ऊपर लगा दिया तो आपको दिखेगा ही नहीं उस पार क्या है। ओके, कोई बहुत ही मोटा कपड़ा अगर आपने लगा दिया किसी चीज के ऊपर, तो क्या होगा, आपको जो है पता ही नहीं चलेगा उस तरफ जो है क्या रखा हुआ है। तो ये सब क्या है बच्चों, ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब जो है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी और डिटेल जो है इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, ये सारे डिटेल्स जो है आप लोग अपने छोटे छोटे अपने जो है लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डिटेल को और भी अच्छे से जो है आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले जरा देख लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं, allow light to pass through almost completely, almost complete रूप से जो है लाइट को क्या करता है, allow करता है, उसके थ्रू क्या होता है, लाइट जो है बच्चों पास होता है। enable clear visibility of objects on the other side, जो अदर साइड में जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं।
अब देखिए उसके एग्जाम्पल्स आपसे पूछ सकते हैं। ग्लास हुआ एग्जाम्पल, है ना, ये देखिए ग्लास है। फिर जो है क्लियर प्लास्टिक, प्लास्टिक जो है अगर क्लियर प्लास्टिक है तो हम लोग देख सकते हैं, है ना। क्लीन वाटर, अगर पानी जो है बहुत ही साफ है, एकदम से प्योर है, तो हम लोग देख सकते हैं। एयर, है ना, हम लोग जो है हमारे आसपास के कौन कौन खड़े हैं सब हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर में भी हम लोग देख सकते हैं। यानी हम लोग ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं जिसके आर पार हम लोग जो है साफ साफ देख पाते हैं। ओके, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के थ्रू क्या होता है, लाइट जो है पास करता है ऑलमोस्ट कंप्लीटली। अब ट्रांसलूजेंट मटेरियल्स क्या थे? ओके, ट्रांसलूजेंट एलो लाइट टू पास थ्रू पार्शली, यानी जो है आधी तरीके से जो है लाइट को पास करने देता है, पूरी तरह से नहीं करने देता। कॉज डिफ्यूज्ड और ब्लर्ड विजिबिलिटी। ओके, अब एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, जैसे ट्रेसिंग पेपर हुआ, है ना। फिर जो है फ्रॉस्टेड ग्लास हुआ, वैक्स पेपर हुआ। देखिए ट्रेसिंग पेपर, इन सब के नीचे अगर आप अपने हाथ को रख दो तो ऐसा लगता है कुछ चीज़ है ना, लेकिन क्लियर नहीं होता है। टिश्यू पेपर ले लो, फ्रॉस्टेड ग्लास ले लो, या फिर वैक्स पेपर ले लो, इन सब से जो है हम लोगों को क्या है, क्लियरली नहीं देख पाते हैं, बिल्कुल ब्लर्ड विजिबिलिटी होती है, एकदम धुंधला धुंधला दिखता है। अब देखिए ओपेक मटेरियल्स क्या होते हैं। ओके, तो ओपेक मटेरियल में से लाइट जो है किस तरह से पास होता है, ब्लॉक लाइट कंप्लीटली। तो हम लोग इन सब के थ्रू जो लाइट के पैसेजेस है, किस तरह से जो है लाइट एक एक के थ्रू पास करता है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो ओपेक मटेरियल में लाइट जो है क्या करता है, लाइट को वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। प्रिवेंट एनी लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू, यानी कोई भी लाइट जो है उसके थ्रू क्या नहीं हो पाता है, पास नहीं हो पाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ना। एग्जाम्पल्स जैसे कि हमने देखा, कार्डबोर्ड है, थिक क्लोथ है, मेटल है, वुड है, इन सब के थ्रू जो है क्या नहीं हो पाता है, लाइट पास नहीं कर पाता है। तो जो ओपेक मटेरियल्स होता है वो क्या करता है, लाइट को रोक देता है। ओके, तो बच्चों इसमें हमने ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स याद रखिएगा, अलोक करता है लाइट को पास करने के लिए कंप्लीट वे से। ओके, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स अलो लाइट टू पास थ्रू पार्शली, आधे तरीके से पास होने देता है। फिर जो है हमारे ओपेक मटेरियल्स जो है ब्लॉक कर देता है लाइट को। ओके, ब्लॉक लाइट कंप्लीटली। इस तरह से एक एक के बारे में हम इसमें क्या पढ़ सकते हैं, विशेषताएं पढ़ सकते हैं। चलिए, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा जो है परीक्षण क्या करते हैं, हम जरा देखते हैं। ओके, एक छोटा सा परीक्षण देखते हैं कि किन किन चीज़ों के थ्रू जो है क्या हो सकता है, लाइट पास हो सकता है, किन किन चीज़ों सामानों के जरिए जो है क्या नहीं हो सकता, लाइट जो है पास नहीं हो सकता है। इस परीक्षण को जो है आप लोग भी आराम से करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा ऐसे कौन कौन से वस्तुएं हैं जिनके थ्रू लाइट पास होता है, जिनके थ्रू लाइट पास नहीं होता है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे आप एक हॉल देख रहे हो, यहाँ पर एक कागज है, यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट है ना, या हॉल है, कुछ भी है यहाँ पर, या तो आप कोई भी वस्तु कोई भी मटेरियल यहाँ पे रख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, हमने वैक्स को सेलेक्ट किया है। ओके, अब वैक्स को क्या करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। ओके, तो जब वैक्स को रखा तो क्या आपको वो हॉल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये जो है कैसा वस्तु है, ओपेक है, यानी इसके थ्रू जो है लाइट पास नहीं हो रहा, इसीलिए हमें जो है ये सामान जो है वो दिखाई भी नहीं दे रहा। ओके, चलिए अब हम अगला लेते हैं, ग्लास पीस लेते हैं। ओके, आपने ग्लास पीस को जो है इसके ऊपर रख दिया। अब क्या आपको हॉल दिख रहा है, बताइए मुझे। बिल्कुल दिख रहा है ना। हमें जो है ये जो ब्लैक स्पॉट या फिर ये जो हॉल है ये हमें जो है एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। और क्लियरली तब दिखता है जब जो मटेरियल कैसा हो बच्चों, जब ट्रांसपेरेंट हो। ओके, जिसकी वजह से हम इसको देख पाए। अब देखिए कोल ले लेते हैं, यानी कोयला ले लेते हैं, इसको इसके ऊपर रख देते हैं। क्या आपको इसके जरिए
दिखाई दे रहा है? जो यहाँ पर जो एक हॉल था या छेद था वो आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो जिसके थ्रू लाइट पास नहीं होता है, कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, वो कैसे मटेरियल होता है बच्चों? बिल्कुल सही, ओपेक मटेरियल होता है ना, अपारदर्शी होता है। अब चलिए एक पत्ता ले लेते हैं। इस तरह से आप भी जो है परीक्षण करके देख सकते हैं, और आप लिस्ट बनाइएगा किस किस के थ्रू लाइट पास होता है, किस किस के थ्रू पार्शली होता है, और किस किस के थ्रू बिल्कुल नहीं होता है। ओके, तो देखिए बच्चों, इसके थ्रू तो बिल्कुल पास नहीं हो रहा है, तो ये कैसा है? ये जो है ओपेक है। ओके, अब चलिए यहाँ पे जो है एक ऑयल पेपर रखा हुआ है। अब देखिए इसको जरा यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक धुंधला धुंधला सा विशन है ना, ब्लरी विशन है। हमें पता चल रहा है यहाँ पर कुछ है, लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो ऑयल पेपर, ट्रेसिंग पेपर, या फिर कोई भी वैक्स पेपर, इन सब से जो है क्या हो सकता है, हमें धुंधला धुंधला दिखता है। तो ये कैसा होगा? ये जो है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होंगे। ओके, इसी तरह से आप जो है कोई भी परीक्षण कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज को जरा रख के देखते हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना, तो ये कैसा हुआ? ओपेक हुआ। यहाँ पे देखिए वुड है। वुड भी हमने किसका एग्जाम्पल बताया था आपको? ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल बताए थे। तो वुड ने भी क्या कर रखा है? लाइट को ब्लॉक कर रखा है। तो ये जो है कैसी वस्तु हुई? ये वस्तु जो है बिल्कुल भी नहीं लाइट पास हो रहा है, तो ये भी ओपेक हुआ। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक परीक्षण को एक एक के थ्रू जो है हम इसको दिखा सकते हैं। तो चलिए, हमने जो है इन सब के बारे में देखा, कैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, कैसे ट्रांसलूसेंट होते हैं, और किस तरह से जो है ओपेक मटेरियल्स होते हैं। तो अभी अगर आपसे कोई भी पूछा जाए तो आप लोग बिल्कुल क्लियरली सारी बातों का जवाब दे सकते हो। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसके थ्रू, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली बिकॉज दे अलो लाइट टू पास थ्रू देम। ओके, यानी उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट को पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी वस्तुएं वे होती है जो प्रकाश को अपने माध्यम से स्पष्ट रूप से गुजरने देती है, जिससे दूसरी तरफ की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, एयर हुआ, वाटर हुआ, क्लियर ग्लास हुआ, है ना, या फिर क्लियर वाटर हुआ। तो ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। यानी वायु, जल, साफ कांच, साफ पानी, ये सभी क्या है बच्चों? इसके उदाहरण हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर दोज, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू देम। दिस मीन्स दैट व्हेन लाइट हिट्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट वी कैनॉट सी थ्रू देम। ओके, तो अगर लाइट ने किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को हिट कर दिया तो हम लोग क्या नहीं कर सकते? उसके थ्रू नहीं देख सकते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट को अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। वे होती है जो प्रकाश को अपने माध्यम से गुजरने नहीं देती है। इसका मतलब है कि जब प्रकाश इन वस्तुओं पर पड़ता है तो वह वस्तु के आर पार नहीं जा पाता है, और हमें दूसरी तरफ की वस्तुएं दिखाई नहीं देते हैं, है ना। अब इसके एग्जाम्पल, वुडन ब्लॉक, वॉल, मेटल प्लेट, ब्रिक, ये सभी जो है ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल है। ओके, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गया मेरे बच्चों को? यस। तो उदाहरण, ईंट, सीमेंट की दीवार, लकड़ी, धातु की पात्र आदि। अब हम तीसरी तरफ आ चुके हैं। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स आर दोज दैट अलो लाइट टू पास थ्रू देम बट स्कैटर द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मेकिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर हैंड साइड अपीयर ब्लरी और अनक्लियर। जब ट्रांसलूसेंट मटेरियल से क्या होता है, जब लाइट आता है तो वो क्या करता है, थोड़ी सी लाइट उसमें से गुजर जाता है पर बाकियों को जो है स्कैटर कर देता है, जिसकी वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट है वो जो है हम सही से नहीं देख पाते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो पारभासी कहते हैं उस ट्रांसलूसेंट को हिंदी में। पारभासी पदार्थ वे होते हैं जो प्रकाश को अपने माध्यम से आंशिक रूप से गुजरने देते हैं, लेकिन
वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं दिखा पाते हैं। इन पदार्थों में प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित या प्रकीर्णित हो जाता है। अब एग्जांपल्स, ट्रेसिंग पेपर है ना, ट्रेसिंग पेपर, वैक्स पेपर, सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, ये सब जो है इसके एग्जांपल्स है। तो मेरे बच्चों ने ये जो है ट्रांसपेरेंट, ओपेक क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में जो है आपको डिटेल में पता लग चुका है। और ये भी पता लग चुका है कि इनके थ्रू जो है लाइट किस तरह से पास होता है। चलिए बच्चों, अब हम जो है किसके बारे में बात करेंगे, शैडो के बारे में बात करेंगे, परछाई। ओके, किसके बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं, परछाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम शैडो के बारे में बात करते हैं, जब परछाई के बारे में बात करते हैं, आप सब जो है देखते होंगे हमारी शैडो फॉर्म होती है ना। तो शैडो जब फॉर्म होता है तो कैसा लगता है वो बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। यस, ए शैडो इज ए डार्क एरिया। कैसा होता है बच्चों, डार्क एरिया होता है, दैट फॉर्म्स व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट। अब देखिए, हम शैडो के बारे में, परछाई के बारे में बात कर रहे हैं कि परछाई कैसे बनती है। तो शैडो जो है एक, जब बनती है तो वो एरिया कैसे हो जाता है, डार्क हो जाता है, ब्लैक दिखता है ना। ए शैडो इज ए डार्क एरिया दैट फॉर्म्स व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट। जब कोई भी जो है ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक करता है लाइट को तो शैडो बनता है। ओके, when light hits an opaque object, it can't pass through, creating an area behind the object where light is absent. ओके, तो जब जो है लाइट क्या करता है, हिट करता है किसको बच्चों, ओपेक ऑब्जेक्ट को जब हिट करता है तो वो क्या नहीं कर पाता है, उसके थ्रू जो है वो लाइट क्या नहीं कर पाता है, पास नहीं कर पाता है। जिसकी वजह से वो जहां पर पास नहीं होता है वो कैसे एरिया बनाते हैं, क्रिएटिंग एन एरिया। ओके, एक एरिया ऐसा बनाता है जहां पर लाइट जो है क्या हो, एब्सेंट हो। और जो एरिया बनाता है, दिस डार्क एरिया इज कॉल्ड शैडो। ओके, इस डार्क एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ए शैडो। क्लियर हुआ सभी को। यस, ये जो डार्क एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, शैडो कहते हैं। ओके, चलिए देखिए किस तरह से शैडो बन रहा है ना। जब हम चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें जो, हमने क्या कर दिया है, लाइट को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से जो है नीचे क्या बन रहा है, हमारी शैडो बन रहा है। ए शैडो इज ए डार्क स्पेस क्रिएटेड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट। जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट जो है, ये देखिए ये क्या कर रखा है, लाइट को जो है जब ब्लॉक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या बन गया है, उनकी शैडो फॉर्म हुआ है। ये क्यों शेड, यहाँ पे देखिए हर तरफ लाइट पड़ रहा है, लेकिन जैसे ये लोग चल रहे हैं तो क्या हो गया, इनके जो है इन्होंने क्या कर रखा है, लाइट को ब्लॉक कर दिया है। ए शैडो इज ए डार्क स्पेस क्रिएटेड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट। लाइट को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से जो है क्या हो गया, यहाँ पर शैडो फॉर्म हो गया। ओके, इतनी बातें क्लियर है सभी को। अब देखिए बच्चों, हम लोग देखेंगे कंडीशंस फॉर शैडो फॉर्मेशन। अब हम लोग जब शैडो की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जो किसके लिए जिम्मेदार है, जो शैडो फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग अब बात किसके बारे में कर रहे हैं, कंडीशंस फॉर शैडो फॉर्मेशन। ओके, चलिए अब हम लोग ने जो है क्या कर रखा है, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मटेरियल्स के बारे में डिस्कस कर दिया है ना। अभी हम जो है किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ शैडो। ओके, जब शैडो जब फॉर्म होता है तो किस तरह से जो है शैडो फॉर्म होता है। चलिए बच्चों, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मेक शैडोज।
हमने देख लिया, क्योंकि वे क्या करते हैं, वे जो है अपने थ्रू लाइट को पास करने देते हैं। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है क्या नहीं बनाते हैं, शैडोज नहीं बनाते हैं। ऑब्जेक्ट मस्ट बी ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो ऑब्जेक्ट जो है कैसा होना चाहिए, या तो ओपेक होना चाहिए या ट्रांसलूसेंट होना चाहिए। और फिर हमने क्या देखा, शैडोज कैसे होते हैं, शैडोज आर ब्लैक और ग्रे इन कलर। ओके, शैडोज कैसे कलर होते हैं, या तो काले होते हैं या फिर ग्रे रंग के जो है शैडो फॉर्म होते हैं। ओके, इट इज फॉर्म्ड ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट के जो है ऑपोजिट क्या होता है, शैडो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए आपने एक लाइट सोर्स देखा, या तो कोई, या तो सूर्य का प्रकाश हो या तो कोई टॉर्च हो, कोई भी लाइट का एक सोर्स चाहिए शैडो फॉर्म होने के लिए। ये देखिए बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ पर जो है स्क्रीन है जिसमें क्या फॉर्म हुआ, यस, जिसमें जो है शैडो फॉर्म हुआ। चलिए, और फिर एक और बात यह है कि द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन ए स्क्रीन। ओके, कहाँ पर देख सकते हैं हम लोग शैडो को, सिर्फ स्क्रीन में देख सकते हैं, या फिर ग्राउंड में देख सकते हैं, या फिर वॉल्स ऑफ द रूम, रूम के जो है दीवारों पर कहीं पर भी हम लोग क्या देख सकते हैं, शैडो को देख सकते हैं। ओके, ए बिल्डिंग और सच other such surfaces act as a screen for the shadows। तो कोई भी हमें क्या चाहिए, कोई भी ऐसा सरफेस चाहिए जिसमें जो है शैडो फॉर्म हो। अब जो है शैडोज की जब हम बात करते हैं, तो समटाइम्स इट गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। कई कई बार क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट जो है कैसा है उसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है शैडो देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, समटाइम्स शैडोज कैन बी मिसलीड। ओके, हमें मिसलीड कर देता है, मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों, आपने कभी जो है अंधेरे में इस तरह का किया है, आप अपने हाथों से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे शेप्स बना सकते हो, है ना। और शेप को देखकर, अब ये देखिए ये सारे शेप्स जो है कैसा लग रहा है, जैसे कोई जानवर है, लेकिन असली में ये क्या है, जानवर नहीं है, आपके हाथ है। ओके, आप अपने उंगलियों से जो है अलग अलग शेप बना रहे हो। तो शैडोज कई बार जो है गिव्स अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन about the object, or sometimes shadows can also mislead us about the shape of the object। अब देखिए, शेप ऑफ द शैडो इज ऑलवेज सिमिलर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट बट द साइज ऑफ शैडो वेरीज। यानी जो शेप है, अब ये देखिए ये पेड़ है, इस पेड़ को देखकर आपको क्या लग रहा है, इसकी जो शैडो फॉर्म हुआ है, इसको देखकर आप बता सकते हैं ये कोई ट्री है है ना। तो हमेशा क्या होता है, जो शेप जो है वो एकदम से बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन साइज जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट मिलता है, अलग अलग तरीके के साइज जो है हमें शैडोज के दे, यानी जो शैडो जो फॉर्म होता है उससे हम कभी भी साइज के बारे में नहीं बता सकते कि ये जो है इतना ही साइज है। ओके, तो इतनी बातें क्लियर हुआ। चलिए अब शैडोज के बारे में थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं। Okay, shadows are formed when an opaque or translucent object blocks a source of light। कैसे फॉर्म होता है, जब कोई ओपेक मटेरियल या कोई ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो है किसको ब्लॉक कर देता है, लाइट को ब्लॉक कर देता है। अब देखिए यहाँ पर ये पेड़ है, ये ट्री है, इस ट्री का शैडो यहाँ फॉर्म हुआ है। तो इस ट्री ने किसको ब्लॉक कर दिया, इस ट्री ने जो है लाइट को ब्लॉक कर दिया। ओके, तो इससे क्या हो गया, इससे जो है शैडो फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब अगला देखते हैं। दे आर ऑलवेज ब्लैक और ग्रे एंड अपीयर
ऑपोजिट टू द लाइट सोर्स। क्या देखा हमने, वो जो है या तो ब्लैक रंग का होगा या ग्रे रंग का होगा, और हमेशा जो है लाइट सोर्स के ऑपोजिट ही अपीयर होता है। ओके। स्क्रीन इज रिक्वायर्ड। जब शैडो फॉर्म होता है तो हमें किसकी जरूरत होती है बच्चों? स्क्रीन की जरूरत होती है। स्क्रीन इज रिक्वायर्ड फॉर ए शैडो टू बी सीन सच एस ए वॉल और द ग्राउंड। ओके। तो जो है इस तरह की बातें जो है आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो स्क्रीन रिक्वायर्ड होता है जब हमें शैडो फॉर्म करना होता है या शैडो देखनी होती है, या तो कोई वॉल हो या ग्राउंड हो, कोई भी सोर्स हो। फिर जो है शेप ऑफ द शैडो इज सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, देखकर पता लग रहा है दो इंसान ही खड़े हैं यहाँ पर, है ना? तो शेप जो है सिमिलर हो सकता है, लेकिन साइज जो है अलग दिखता है। कभी बड़ा दिखता है, कभी जो है छोटा दिखता है। तो अलग अलग तरीके के जो है हमें क्या दिखता है बच्चों? साइज में जो है हमें डिफरेंस दिखाई देता है। इतनी बातें क्लियर हुआ आप लोगों को? तो आप याद रखिएगा इस बात को कि जो है शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स ए सोर्स ऑफ लाइट। दे आर ऑलवेज ब्लैक और ग्रे एंड अपीयर ऑपोजिट टू द लाइट सोर्स। फिर हमने क्या देखा? ए स्क्रीन इज रिक्वायर्ड, है ना? एक जो है स्क्रीन की जरूरत होती है for a shadow to be seen such as a wall or the ground। तो कोई भी स्क्रीन जो है हमें जरूरी होता है जब हम लोग किसको देख सके? शैडो को देख सके। फिर उसी तरह से जो है जो शेप होता है, शेप ऑफ ए शैडो इज सिमिलर, क्योंकि हमें कोई भी शेप देखकर हमें पता लगता है कि ये वो ऑब्जेक्ट है। ओके। शेप, जो शेप हम या फिर हम जो बना रहे हैं वही शेप जो है हमें शैडो में मिलता है, लेकिन जो उसकी जो साइज होता है वो कैसा होता है बच्चों? वो डिफरेंट होता है। तो चलिए, इतनी बातें जो जो हमने अभी तक आपको बताया है, आई होप आप सबको जो है बिल्कुल क्लियर है ना? हमने जो है आज जो जो बातें बताया आपको, वो कैसा है? वो बिल्कुल आपको जो है साफ साफ क्लियर हो चुका है। हमने जो है कंडीशंस ऑफ शैडो फॉर्मेशन की बात किया, शैडोज क्या होता है, ओपेक मटेरियल्स किस तरह से ब्लॉक करता है लाइट को, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स किस तरह से जो है पार्शली लाइट को अलो करता है। ओके। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स जो है फुली अलो करता है। और जब लाइट पड़ता है इन सभी के थ्रू, लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स, उनमें जो है अलग अलग तरीके का हमें दिखता है। तो बच्चों, जो जो बातें बताए वो सब क्लियर हो गया आपको? अब हम लोग क्या करेंगे? एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग जो है एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए। और जब एमसीक्यू जब करते हैं तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, और आंसर भी आपको क्या करना है? बिल्कुल सही से देना है। इसके लिए क्वेश्चंस को जो है ध्यान से पढ़ना है। चलिए हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। सब जल्दी से निकाल लीजिए अपने पेपर, जिसमें भी आप लिखने वाले हो नंबर डालिएगा, और जो ऑप्शन है ए बी सी डी, आपको जो है वो ऑप्शन भी लिखना है जो सही है। शुरू कर दे हम लोग। ओके। ध्यान से सुनिए। What are materials that allow light to pass through almost completely called? What are the materials? What are materials that allow light to pass through almost completely called? जो completely जो है materials के थ्रू लाइट को पास होने देता है उसे क्या कहते हैं? ए ओपेक, बी ट्रांसलूसेंट, सी ट्रांसपेरेंट, डी रिफ्लेक्टिव। आगे बढ़ जाए हम लोग। हो गया सभी का? ओके। चलिए हम लोग जो है हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, विच मटेरियल इज एन एग्जाम्पल ऑफ
ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इसमें से जो है कौन सा मटेरियल उदाहरण है किसका? ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। ओके, इसमें से आपको बताना है कौन सा मटेरियल उदाहरण है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। ए कार्डबोर्ड, बी ग्लास, सी ट्रेसिंग पेपर, डी फ्रॉस्टेड ग्लास। ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाए हम लोग। यस। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है सभी बच्चों का। अब हम लोग जो है अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल? ट्रांसलूसेंट मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है पूछा है। ए है दे ब्लॉक लाइट कंप्लीटली, बी है दे एलो लाइट टू पास थ्रू पार्शली, सी है दे एलो लाइट टू पास थ्रू ऑलमोस्ट कंप्लीटली, डी है दे रिफ्लेक्ट लाइट। अभी अभी हमने बताया था आपको, तो ध्यान से सोचिए और आंसर जो है उसको सही से कीजिए। हो गया बच्चों? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों का हो चुका है। आगे बढ़े बच्चों, देखे। यस। चौथा प्रश्न। विच मटेरियल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल? इसमें से जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एग्जाम्पल कौन सा है? ए वाटर, बी एयर, सी ग्लास, डी ऑल द अबव। ओके, which material is an example of transparent material? ध्यान से देखिए। वाटर, एयर, ग्लास, ऑल ऑफ द अबाउ। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपेक मटेरियल्स? ओपेक मटेरियल्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? A, they allow light to pass through almost completely. B, they allow light to pass through partially. C, they block light completely. D, they reflect light. अब आपको जो है ओपेक मटेरियल्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो आपको बताना है। हो गया तो यस बोल दीजिएगा। हम जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हमारे सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सबका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट कैन शैडोज हेल्प अस अंडरस्टैंड? व्हाट कैन शैडोज हेल्प अस अंडरस्टैंड, यानी शैडोज जो है हमें क्या, उस शैडोज को देखने से हमें क्या समझने में मदद मिलती है? ए कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, बी टेक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट, सी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डी शेप एंड प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। शैडो जो है इनमें से आपको क्या बताता है कि क्या है ऑब्जेक्ट के बारे में?
आगे बढ़े हम लोग। ओके, चलिए 6 क्वेश्चन हो चुका है। हमारा 7th क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व ए शैडो? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व ए शैडो? शैडो को ऑब्जर्व करने के लिए क्या चाहिए? ए, light source and opaque object. B, light source, opaque object and screen. C, light source and screen. D, opaque object and screen. तो इसमें से क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए जिससे कि आपको जो है शैडो फॉर्म होता हुआ दिखे? हो गया तो यस बोल दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, मेरे बच्चों का हो चुका है। हम हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, जो हमारा 8वां प्रश्न है, 8th क्वेश्चन जो है, what happens when the shadow is moved closer to a light source? क्या होता है जब शैडो एक लाइट सोर्स के बिल्कुल पास आ जाए? ए, द शैडो बिकम्स लार्जर। बी, द शैडो बिकम्स स्मॉलर। सी, द शैडो रिमेन्स द सेम। डी, द शैडो डिसअपियर्स। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर जो है सोच समझ के मेरे बच्चों को करना है। चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, what is the purpose of a screen in shadow formation? What is the purpose of a screen in shadow formation? क्या है स्क्रीन का पर्पस एक शैडो फॉर्मेशन में? ए, टू ब्लॉक द लाइट। बी, टू रिफ्लेक्ट द लाइट। सी, टू डिस्प्ले द शैडो। डी, टू एब्जॉर्ब द लाइट। समय है आपके पास, ध्यान से कीजिए, बिल्कुल जल्दी मत कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर जो है आपको बिल्कुल सही से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following is not a factor that affects the size and shape of a shadow? Which of the following is not a factor that affects the size and shape of a shadow? तो इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो साइज और शेप जो है शैडो को उसको अफेक्ट नहीं करता है? ए, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बी, पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स। सी, पोजीशन ऑफ द स्क्रीन। डी, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए बच्चों, हो गया आप सबका। अब हम लोग जो है आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। और मेरे बच्चे मुझे क्या कीजिएगा, आंसर्स जो है बिल्कुल सही सही से बताइएगा। हम पहले प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। ओके, चलिए जल्दी से बता दीजिए मुझे। व्हाट आर मटेरियल्स दैट अलो लाइट टू पास थ्रू ऑलमोस्ट कंप्लीटली? बिल्कुल सही, ट्रांसपेरेंट है ना। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स जो है लाइट को कंप्लीटली पास करने देता है। चलिए दूसरा प्रश्न, विच मटेरियल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल? बताइए कौन सा है? बिल्कुल ग्लास है ना। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एग्जाम्पल जो है ग्लास है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल? बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। ये क्या करता है? अलो करता है लाइट को पास करने के लिए पार्शली। दे अलो लाइट टू पास थ्रू पार्शली। अब बताइए कौन सा मटेरियल एग्जाम्पल है इसके, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के? वाटर भी है, एयर भी है, ग्लास भी है ना। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। अब बताइए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपेक मटेरियल क्या है? बिल्कुल, दे ब्लॉक लाइट कंप्लीटली। लाइट को क्या कर देता है बच्चों? कंप्लीटली जो है ब्लॉक कर देता है।
व्हाट कैन शेडोज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, क्या हेल्प करता है जानने के लिए? शेप एंड प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, कि शेप कौन सा है और वहां जो है ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेजेंट है। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व ए शैडो, क्या क्या चाहिए शैडो को देखने के लिए, जल्दी से बता दीजिए मुझे। बिल्कुल, हमें जो है लाइट सोर्स चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, और जो है एक स्क्रीन भी जो है चाहिए। ओके, ये तीनों जरूरी होता है। अब एट क्वेश्चन देखिए बच्चों। व्हाट हैपेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू द लाइट सोर्स। अब जरा मूव करके आज देखिएगा क्या हो जाता है वो ऑब्जेक्ट, वो जो है द शैडो, क्या हो जाता है उसका, अगर लाइट के पास लेकर आए तो लार्जर हो जाता है। चलिए अगला, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए स्क्रीन इन शैडो फॉर्मेशन। जो है क्या पर्पस है स्क्रीन का शैडो फॉर्मेशन में, वो क्या करता है बताइए मुझे, नाइन्थ का बता दीजिए जल्दी से। यस, वो जो है डिस्प्ले करता है शैडो को, टू डिस्प्ले द शैडो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स द साइज एंड शेप ऑफ ए शैडो। वो क्या, कौन सा फैक्टर उसमें से अफेक्ट नहीं करता? कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, क्योंकि कलर का जो है यहाँ पर कोई अहमियत नहीं है। तो बच्चों, आज का क्लास जो है आपने बहुत अच्छे से सुना। आपने जो है बिल्कुल अच्छी तरह से सभी जवाब सब जो है आपने एमसीक्यू सब रेडी से किया है। ओके, तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे, हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।